राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं कि वो कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो पहला है कि वो भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। क्या है, ये 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हमारे संविधान में कि ये व्यवस्था की गई है कि अधिकतम कितनी होनी चाहिए इसका नहीं है, लेकिन क्या है कि 35 मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 35 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। तो यहाँ पर एज है 35, लेकिन अन्य जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं रखता हो। नेक्स्ट है, वो संघ सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ का पद न धारण किया हो। किंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मंत्रियों आदि के पद लाभ के पद नहीं माने जाते। कहने का मतलब यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाभ का पद माना जाएगा। यदि वो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मंत्री है, तो ये जो पद आते हैं वो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। आगे है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अनुसार निर्वाचन की व्यवस्था है। तो संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था दी गई है और इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। कौन सम्मिलित होता है? निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें वो सदस्य शामिल नहीं होते हैं जैसे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन शामिल किए जाते हैं तो वो भी इसमें शामिल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य ही जो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट आगे है कि 70वीं संविधान संशोधन के द्वारा 1992 जो 70 अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था, किस सन में हुआ था? 1992 में। और ये व्यवस्था कर दी गई कि जो संघीय क्षेत्र है वो दिल्ली, पांडिचेरी की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। कौन से? क्योंकि दिल्ली और पांडिचेरी क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे और यहाँ पे विधानसभा थी, इसलिए इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को क्या किया गया, इनकी विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन में।